हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पंजाब नेशनल बैंक या पीएनबी का एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग समझेंगे, कंपनी के या बैंक के फाइनेंशियल्स को जानने वाले हैं, फंडामेंटल्स को समझेंगे, बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है, इन सब को डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो कुछ सबसे पहले रिसर्च में इंपॉर्टेंट है, आंकड़े जो नंबर्स हैं उनको देखना। तो जो लेटेस्ट नंबर हमारे पास में है अभी तक के, जो कि दिसंबर एंड तक के नंबर है, आप यहां पर देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,716 करोड़ का है। प्रॉफिट आप जैसे देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं। नेट प्रॉफिट देखेंगे, ये भी इंक्रीज हो रहे हैं। 629 करोड़ का एक क्वार्टर में, मतलब अक्टूबर से दिसंबर प्रॉफिट था। अब बैंक है तो बैंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि उनको इंटरेस्ट से कमाई हो, कि जो भी वो लोन देते हैं जिससे वो इंटरेस्ट उनको मिलता है, तो यहां पर हमको इंटरेस्ट इनकम भी हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव आंकड़े हमको देखने को मिल रहे हैं। फिर उसके बाद बैंक्स में कुछ चीजें नीचे जानी चाहिए, जैसे कि एनपीए का डेटा, मतलब जो पैसा बैंक ने लोन दिया हुआ है और वो पैसा उनको वापस नहीं आ रहा है, उसे ग्रॉस एनपीए कहते हैं। अब ग्रॉस एनपीए में से जनरली क्या होता है, बैंक कुछ पैसे अलग करके रखती है, जिसे प्रोविजंस कहा जाता है। सोच लीजिए बैंक के 100 रुपए के एनपीए है, ठीक है, उसमें से बैंक समझ लीजिए 40 रुपया अपने प्रॉफिट में से, अपनी इनकम में से अलग करके रखती है। ये आप प्रोविजन मान सकते हैं कि कल अगर कोई लोन अगर खराब हो रही है तो हमने पहले से ही कुछ रुपयों की तैयारी करके रखी है, ठीक है। तो उससे जब माइनस होता है ग्रॉस एनपीए से, प्रोविजंस जब माइनस होता है, बहुत क्रूड में आपको समझा रहा हूं, तो हमको नेट एनपीए मिलता है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं यहाँ न्यूट्रल या नेगेटिव रहना चाहूंगा, क्योंकि ग्रॉस एनपीए 9.76% बहुत ज्यादा बोला जाएगा, और इनफैक्ट नेट एनपीए भी 3.30% यहां पर ज्यादा ही बोला जाएगा। अभी मैं जो कुछ स्ट्रांग जो बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स हो या फिर कुछ इनफैक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स की भी मैं बात करूं, तो उनके एनपीए मुझे 1% के आसपास या 1% के नीचे भी हमको देखने को मिल रहे हैं। तो जितना कम एनपीए हो उतना अच्छा है। यस, इसमें से थोड़ा पॉजिटिव ये हमको देखने को मिल सकता है कि इनफैक्ट ये नेट एनपीए का जो ट्रेंड है वो नीचे जा रहा है 4.8 से 3.30। लेकिन क्या 3.30 भी कम एनपीए है? आंसर है ना, और कम हो तो और अच्छा, क्योंकि देखिए जब इन्वेस्टिंग होती है तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचा जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे एनपीए कम हो, ये एक पॉजिटिव चीज होती है। बट यस, नेट एनपीए नीचे जा रहा है, पॉजिटिव है, लेकिन 3.30 या ग्रॉस एनपीए 9.76 बहुत ही ज्यादा बोला जाएगा। अगला नंबर है, बैंक में जब भी एनालिसिस करें आप, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन को जरूर एनालिसिस करें। अब जैसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन जितना ज्यादा है, इंक्रीज हो रहा है, बहुत अच्छा है, जैसे 3.16% है, बढ़ रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जो बिजनेस है वो जा रहा है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आपके साथ मैं यहां पर रखता हूं, जैसे पीएनबी, अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे लगभग 46 रुपीज के आसपास में शेयर प्राइस है, और बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे बैंक की 88.6 है। मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि जो बैंक है आपको बहुत ही सस्ते में मिल रही है, इनफैक्ट बुक वैल्यू के भी नीचे में मिल रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.53 है। अब देखिए 0.53 प्राइस टू बुक वैल्यू, ये कम है या ज्यादा है? और यहां पर हर बैंक टू बैंक एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल आपके सामने ही मैं लेता हूं, जैसे कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ठीक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ओके, उनका प्राइस टू बुक अगर आप देखेंगे अभी 1.5 है, ओके। सिमिलरली अगर आप कैनरा बैंक को यहां पर देखेंगे, उनका प्राइस टू बुक आपको कितना देखने को मिल रहा है? 0.74 आपको देखने को मिल रहा है। पीएनबी का ऑलरेडी आपको 0.5 देखने को मिल रहा है। एक और मैंने यहां पर इंडियन ओवरसीज बैंक को भी ओपन किया है, उनका प्राइस टू बुक 1.85 है, ठीक है। तो एक चीज आप भी देख पा रहे हैं कि प्राइस टू बुक जो है अलग अलग बैंक का अलग अलग देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कुछ जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स हैं, जैसे मैं यहां पर फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक को मैं यहां पर लूं, तो उनका प्राइस टू बुक देखिए 3.6 के आसपास में है, ओके। आईसीआईसीआई बैंक यहां पर देखिए, उनका प्राइस टू बुक देखिए 3.35 के आसपास में है। तो देखिए मार्केट, मेरा यहां पर ऐसा मानना है कि मार्केट सबसे ऊपर है, ठीक है, और वो हर कंपनी को एनालिसिस जरूर करती है और उस हिसाब से प्राइस टू बुक या जो बुक वैल्यू के हिसाब से वैल्यूएशन देती है। तो पीएनबी को 0.53 मिला है। एक नजर में यह भी लग सकता है कि बहुत सस्ता है या फिर बहुत ही अंडर वैल्यूड है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि मार्केट में तो कलेक्टिव विजडम है, इतने लाखों इन्वेस्टर्स हैं, साथ में म्यूचुअल फंड्स हैं, एफआईआईज हैं, इतने सारे जो डीआईआईज हैं, तो भी क्यों इसका बुक वैल्यू इतना नीचे है और आईसीआईसीआई बैंक का 3 से ऊपर है? तो यहां पर एक चीज जरूर समझनी होती है कि कंसिस्टेंसी एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। और जब हम देखते हैं कि एनपीए रेशियो बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि मार्केट ने ये जो वैल्यूएशन है 0.53 का दिया हो, लेकिन अगर पीएनबी अगले कुछ क्वार्टर में अपने रिजल्ट्स और अच्छे करती है, तो फिर हो सकता है कि अच्छा वैल्यूएशन भी मार्केट दे,
ठीक है, अभी तो हमारे पास दिसंबर के डेटा है और ये वैल्यूएशन कभी कभी हमको अंडर वैल्यूड दिख सकता है, लेकिन वो ट्रैप भी हो सकता है। कुछ और आंकड़े आपके सामने मैं यहां पर रखता हूं, जैसे डिपॉजिट का आंकड़ा है। आप यहां पर देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर उनका डिपॉजिट 7% ही हुआ है। कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का अगर आप देखेंगे डिपॉजिट 10% से ऊपर हुआ है। इनफैक्ट एसबीआई का भी जब मैं एनालिसिस कर रहा था उनका भी 10% से ऊपर डिपॉजिट हुआ है। डिपॉजिट नंबर्स बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरी चीज है, बैंक्स के लिए खासकर 2022 रिकॉर्ड लोन्स का समय आया था। मैं थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूं दोस्तों, लेकिन जो चीजें हैं बिजनेस एनालिसिस में सिर्फ शेयर प्राइस के हिसाब से इधर उधर बता देने से नहीं होता है, हमको बिजनेस के डीप में जाना ही पड़ता है। ठीक है, इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको सिंपल में समझा रहा हूं। देखिए, एडवांसेस मतलब लोन्स, लोन्स मतलब बैंक जो लोन दे रही है उसमें क्या ग्रोथ कर रही है। यहां पर ईयर ऑन ईयर 11.81% का यहां पर लोन ग्रोथ है, तो ये अच्छा ग्रोथ माना जाएगा। लेकिन मैं एक और चीज मानता हूं, वो है आरबीआई का डेटा। आरबीआई का कहना है कि पूरे भारत में लोन ग्रोथ जो हुआ है वो 15-16% के आसपास हुआ है। इसका मतलब है कोई भी बैंक अगर 12% ग्रोथ कर रही है तो ग्रोथ जरूर कर रही है, लेकिन मार्केट शायद उससे ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है। या कोई बैंक ऐसा कहे कि हम 20% ग्रो कर रहे हैं तो फिर पॉजिटिव है। इनफैक्ट अभी अप्रैल का महीना जस्ट शुरुआत ही हुआ है, बहुत सारे बैंक्स के रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे अप्रैल में, मई में आएंगे। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, सबके अभी रिजल्ट आने वाले हैं। जरूर एक चीज देखिएगा, यहां पर उन्होंने लोन्स में कैसा ग्रो किया हुआ है। बैंक्स अगर अच्छा लोन में ग्रो कर रही है, अपने एनपीए को कंट्रोल में रख के अपने डिपॉजिट में वो ग्रो कर पा रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिव है। तो 12% है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अभी भी वो बहुत कन्विंसिंग नहीं है, क्योंकि मार्केट खुद ही 15-16% के हिसाब से ग्रो कर रही है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। अगला नंबर है प्रॉफिट का नंबर। बहुत सारे नंबर है, लेकिन मैं आपको प्रॉफिट का ही नंबर दिखाता हूं जो सबसे नीचे है। एक्चुअली में ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट घटा है। ये है अक्टूबर से दिसंबर 2021 का डेटा, जहां पर 1127 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया था। और अभी जो अक्टूबर से दिसंबर 2022 है, उनका प्रॉफिट आप देखिए लगभग 44% कम हुआ है, 629 करोड़ प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट कम हुआ है और उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, जैसे कि जो प्रोविजंस हैं उनके यहां बढ़े हैं। देखिए, उस समय में 3300 करोड़ के प्रोविजन थे, अभी 4700 करोड़ के यहां पर प्रोविजंस है। तो प्रोविजन बैंक क्यों कर रही है? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोन्स जो हैं वो खराब हो सकती है। इसलिए जब हम पीएनबी को एनालिसिस कर रहे हैं तो हमको अलग अलग टाइप के डेटा मिल रहे हैं। कुछ डेटा थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहा है, कुछ डेटा न्यूट्रल, कुछ डेटा नेगेटिव। लेकिन एक चीज है कि डेटा में जितनी कंसिस्टेंसी हो उतना अच्छा है, जो कि अभी पीएनबी में नहीं दिख रहा है। और चूंकि बैंकिंग सेक्टर आपने देखा है, यूएस में 2 दिन के अंदर बैंक किस हिसाब से टूट जा रही थी। भारत बहुत स्ट्रांग है, भारत में ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। एक यस बैंक का एक डर आया था, लेकिन वो भी भारत ने बहुत अच्छे से संभाल लिया था। लेकिन वही मैं बताना चाहता हूं, बहुत रिस्की बिजनेस होता है, रातों रात कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो कंसिस्टेंसी जितना रहे वो उतना अच्छा है, जो कि अभी पीएनबी में दिख नहीं रहा है। अब मैं फाइनल एनालिसिस और जो एनालिस्ट के व्यूज में जाऊं उससे पहले दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। वहां पर अभी Q4 और फाइनल रिजल्ट्स बहुत सारे आने वाले हैं, डिविडेंड्स बहुत सारे आने वाले हैं। वो सब कंटेंट तो आते ही रहेंगे, साथ साथ में स्टॉक और म्यूचुअल फंड एनालिसिस भी मैं वहां करता रहता हूं। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक को दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। 3300 से ज्यादा की कम्युनिटी भी वहां पर है। अब ये देखिए, 12 एनालिस्ट लोगों का ये रिकमेंडेशन है, ये ट्रेंड लाइन से मैंने डेटा लिया हुआ है। यहां पर मैक्सिमम जो एनालिस्ट हैं फिलहाल पीएनबी में होल्ड जैसा बोल रहे हैं। जनरली जब भी मैं एनालिस्ट रिपोर्ट्स देखता हूं, जनरली कुछ 10 या 12 एनालिस्ट होते हैं। अगर 8 या 9 एनालिस्ट बोले स्ट्रांग बाई है या बाई है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। या फिर 8 या 9 अगर कोई एनालिस्ट बोले कि नहीं ये सेल है, तो फिर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो अभी होल्ड है, मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं कि बिजनेस को लेकर अभी भी जो ट्रिगर्स है या जो पॉजिटिव चीजें हैं उसका हो सकता है मार्केट्स अभी भी वेट कर रही है। मार्केट ये जरूर जान रही है कि पीएनबी अभी प्रॉफिट्स भी उन्होंने शुरू किया हुआ है, कुछ आंकड़े उनके अच्छे भी होने शुरू हुए, लेकिन मार्केट को और थोड़ा कंफर्मेशन का इंतजार है, हमको देखने को मिल रहा है। कुछ एनालिस्ट लोग यहां पर स्ट्रॉन्ग सेल भी दे रहे हैं, कुछ यहां पर बाई भी दे रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल न्यूट्रल जैसा माहौल मुझे लग रहा है। जो अगर हम कलेक्टिव विजडम इतने सारे एनालिस्ट लोगों को अगर हम निचोड़े तो हमको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। लास्ट में बहुत स्ट्रांग बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। देखिए यहां पर लगभग 50,000 करोड़ का मार्केट कैप ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता है। बहुत स्ट्रांग बैंक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक टफ टाइम से बिजनेस गुजर रहा है और पिछले कुछ सालों से बिजनेस अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट होना बाकी है। बहुत पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट हो भी गया है, लेकिन अभी भी वो कंफर्म कुछ और डेटा आए
जहां पर कंसिस्टेंसी दिखे कि एनपीएस कम आ रहे हैं या कंसिस्टेंट यहां पर प्रॉफिट बढ़ रहा है या डिपॉजिट ग्रोथ हो रहा है, तो वो और यहां पर पॉजिटिव हो सकता है। प्रोविजंस यहां पर बढ़े हैं, ये थोड़ा नेगेटिव है। Q3 थोड़ा सा कमजोर रहा था, अगर Q4 भी अगर कमजोर रह जाता है तो फिर मुझे लगता है ये न्यूट्रल से फिर और नेगेटिव जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी अननोन है, और मुझे लगता है जब भी फाइनल रिजल्ट आएगा मई के महीने में, एक्सपेक्टेड है मई जून में, जब भी तो हमको नए डेटा मिलेंगे, हमको पता चलेगा। बट फिलहाल थोड़ा वोलेटिलिटी लग रही है, इनकॉन्सिस्टेंसी लग रही है, और रिस्क भी हमको पीएनबी में लग रहा है। दोस्तों आपका क्या व्यू है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों। पेनी स्टॉक्स, खराब स्टॉक्स में बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ। 2020-21 में जबरदस्त बुलरन चल रहा था और इन्वेस्टर्स ने फोमो में आके ऐसे बहुत सारे गलत स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। सबसे बड़ी अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो था सही इन्वेस्टमेंट का डायरेक्शन दोस्तों। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि हर रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत पैसा कमा सकता है अपने लिए और अपने परिवार के लिए, भविष्य के लिए। इसके लिए जरूरत है एक सही डायरेक्शन की, जहां पर मैं आपको लॉन्ग टर्म डायरेक्शन और स्टॉक सिलेक्शन के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, कॉम्प्रहेंसिव कोर्स के जरिए, जहां पर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, बोनस लर्निंग मटेरियल्स, बोनस क्लासेस और बहुत सारे आपको बोनसेस मिलेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप अवेल कर सकते हैं, जहां पर आप एक वेल्थ क्रिएशन की तरफ अपने ऊपर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी बड़े डिस्काउंट के साथ।